व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं मॉर्निंग ग्लोरी, जापानीज़ मॉर्निंग ग्लोरी। यह जापान से इंपोर्ट किए हैं, जापानी वैरायटी है। मॉर्निंग ग्लोरी की बेशुमार वैरायटीज़ पाई जाती हैं और ये जापान से इंपोर्ट करवाए हैं। इसका आप देख लें, कलर देख लें इनका और शेप चेक कर लें। और ये शायद आपको नज़र आ रहे हों, इसके यहाँ पे इसके लीव्स भी चेक कर लें, ये देख लें। और इसके फ्लावर्स देख लें आप, जिस तरह गुंबद होता है उस तरह की इसकी शेप है। और कलर देख लें, वाइट, पर्पल और रेड, पिंक, ये इसके कलर हैं। और आई थिंक ये डबल वाली वैरायटी है। ये देख लें, ये इसका फूल है और अंदर से इसके मज़ीद इसके पेटल्स निकल रहे हैं, तो ये डबल वाली वैरायटी होगी आई थिंक। और ये छोटी हाइट वाले हैं प्लांट्स। इसकी जो बेल है वो छोटे साइज़ की रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और इसके जो लीव्स हैं वो भी आप देख लें, वो भी डिफरेंट हैं आम वैरायटी से। इससे पहले भी मैं 2 वैरायटीज़ लगा चुका हूँ। उनमें एक जो वैरायटी है वो ड्वार्फ वैरायटी है, बेल नहीं बनेगी, वो छोटा प्लांट रहेगा। और इसके अलावा 3 वैरायटीज़ और हैं जिसके वेरीगेटेड लीव्स हैं और बड़ी वाइन्स बनेंगी और फ्लावर्स भी उनके डिफरेंट हैं। 2-2, 3-3 शेड्स हैं फ्लावर के। अभी मानसून का सीज़न चल रहा है और अभी इनको मैं लगाने वाला हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी को आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। उसका जो मेन टाइम है वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में इसको लगाएं। आप आउटडोर लगा सकते हैं, डायरेक्ट ज़मीन में लगा लें, चाहे गमले में लगा लें, पनीरी तैयार कर लें, बाद में उनको सेपरेट कर लें। उसके अलावा सर्दियों के एंड में आप इंडोर इसको ग्रीन हाउस के अंदर आप लगा सकते हैं, इसकी पनीरी तैयार कर लें और उसके बाद इनको सेपरेट कर लें। जब स्प्रिंग का सीज़न आए तो आप आउटडोर इनको लगा लें, चाहे गमलों में लगा लें या ज़मीन में लगा लें। ज़मीन में लगाएंगे वाइन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फ्लावर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। गमले में लगाएंगे आपको फ्लावर्स कम मिलेंगे ज़मीन की निस्बत। और इनको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, इनको आप फर्टिलाइज़र ना दें, ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे फिर भी। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लावर चाहिए और आप चाहते हैं कि वाइन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो इसको फर्टिलाइज़र दे दें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें, NPK यूज़ कर लें। लेकिन ये जो मैं लगाने वाला हूँ अभी जापानीज़ वैरायटी है, तो इसको मैं ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र दूंगा, क्योंकि बैरून मुमालिक में इनको जो फर्टिलाइज़र दिया जाता है सिर्फ वो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते वो। तो ये आदी होते हैं ऑर्गेनिक के, तो ये ऑर्गेनिक फीडर्स हैं। अगर इनको केमिकल देंगे तो ये मर जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में मॉर्निंग ग्लोरी लगती है उसको केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं आप, क्योंकि वो केमिकल के आदी हो चुके हैं, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इनको मैं NPK का ही मुतबादल दूंगा, लेकिन ऑर्गेनिक दूंगा, यानी कि बोन मील। मैं अपनी सभी रेयर वैरायटीज़ में बोन मील ही यूज़ करता हूं, क्योंकि वो NPK का मुतबादल है और ऑर्गेनिक है और वो स्लो रिलीज़ है। तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ कर लें तो मसला नहीं होगा आपके प्लांट्स को। इसलिए मैं बोन मील को ही ज़्यादा रिकमेंड करता हूं और मैं ख़ुद भी बोन मील ही यूज़ करता हूं। तो चलें इसके पैकेट को ओपन करते हैं, सीड्स दिखाता हूं आपको और इनको लगाते हैं। ले जी, ये हैं इसके सीड्स। इसमें से 22 सीड निकले हैं और जो मैं पहले वैरायटीज़ लगा चुका हूँ उनमें जो ड्वार्फ वैरायटी है उसमें सबसे कम सीड्स निकले थे, सिर्फ 8 सीड निकले थे। बाकी वैरायटीज़ में 17, 18, 25 और ये 22। इसमें से फ़िलहाल मैं 3 लगाऊंगा, बाकी मैं सेव कर लूँगा स्प्रिंग के लिए और कुछ इन पर तजर्बात करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेड सीड हैं। इनका बेस्ट जर्मिनेशन रिज़ल्ट हमें कैसे मिलेगा उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो लें जी, ये 3 सीड मैं अभी लगाने वाला हूँ। लेनी सीड्स हमारे लग गए हैं। अभी इनको मैं पानी दूंगा और उसके बाद एक जो कप है वो मैं
फुल शेड में रखूँगा छत के नीचे, और जो बाकी 2 कप्स हैं उनको मैं फुल सन में रखूँगा ग्रीन नेट के नीचे। यहाँ से ग्रीन नेट से पास होने के बाद इनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, और अभी मानसून का सीज़न चल रहा है तो बारिश से भी बचाना पड़ेगा, इसलिए इनको मैं शॉपर से कवर कर दूँगा। और ये अभी मैं इसके ऊपर टैग लगाऊँगा। तो लें जी, अभी इनको मैं पानी दे के जो इनकी मैंने लोकेशन सेलेक्ट की है वहाँ पे रख दूँगा। उसके बाद जब इसके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह तब आपके साथ मैं शेयर करूँगा। 4 दिन बाद 22 जुलाई को मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स लगाए थे और आज 26 जुलाई है, और ये देख लें जापानीज़ मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। एक सीड अभी इसका जर्मिनेट हुआ है, ये वो वाला है जिसको मैंने शेड में रखा था, और ये 2 जो हैं इनको मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा था, लेकिन इनको शॉपर से कवर कर दिया था क्योंकि मानसून का सीज़न चल रहा है। तो अगर बारिश हो जाती और ये ओवर वाटरिंग हो जाती इनको तो सीड गल जाने थे, इस वजह से मैंने इनको पहले ही शॉपर से कवर कर दिया था। तो ग्रीन नेट के नीचे थे लेकिन इनके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती थी क्योंकि शॉपर से कवर था ये, लेकिन शॉपर में रहने की वजह से हीट ज़्यादा मिल रही थी इनको। लेकिन और भी मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स मैंने लगाए थे जिनको मैंने कुछ शेड में रखे थे और कुछ मैंने शॉपर के नीचे रखे थे ग्रीन नेट के नीचे। वो सभी सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और ये भी 1-2 दिन मज़ीद लेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ही ये जर्मिनेट होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी इन सभी को मैं ग्रीन नेट के नीचे रखने वाला हूँ ताकि इनको सनलाइट मिले और इसकी ग्रोथ हेल्दी हो। अपने लीव्स वगैरह ये निकाले हेल्दी, ये चेक कर लें आप। तो अभी इनको मैं ग्रीन नेट के नीचे रखने वाला हूँ।